हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वह फिलीपींस में आए भूकंप से मरने वाले लोग और भूकंप के बारे में जानने वाले हैं। तो फिलीपींस में अभी लगभग 6.9 तीव्रता का क्या है भूकंप आया है, जिसके कारण लगभग 69 लोगों की जान चली गई है। और फिलीपींस की सरकार ने यह बताया है कि यह इस साल की सबसे बड़ी आपदा है। आपदा उसको बोलते हैं जिससे लार्ज स्तर पर जान माल की हानि होती है, उसको ये आपदा का रूप दिया जाता है। अब जानते हैं जो भूकंप होता है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम जानते हैं। तो भूकंप क्या है? भू प्लस कंपन, जो भूमि होती है उसका कंपन करना है, उसको ही क्या बोला गया है? भूकंप बोला गया है। या भूमि का हिलना, उसको भूकंप बोला गया है। तो भूकंप जो हिलता है वो जो हमारी लैंड है, जो लिथोस्फीयर, जो स्थल मंडल है, उसमें अचानक ऊर्जा मुक्त हो जाने के कारण क्या होता है? जो स्थल मंडल है वह हिलता है, उसको ही क्या है? भूकंप बोलते हैं। और जो स्थल मंडल हिलता है अचानक, जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किसके कारण होती है? तो ये होती है भूकंपीय तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे कितनी होती हैं? ये तीन होती है। एक पी तरंगे होती है, एस तरंगे और एल तरंगे। पी और एस तरंगे जो दोनों होती हैं वे जो भूकंप का केंद्र होता है उससे टकराकर वापस नीचे की तरफ चली जाती है। लेकिन जो एल तरंगे होती हैं वो ऊपर लैंड पर गति करती है, जिसके कारण जो स्थल मंडल पर जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण इससे लार्ज स्तर पर जान माल की हानि होती है। जो भूकंप होता है उसका जो मापन होता है, तो एक भूकंप मापी यंत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। सिस्मोग्राफ के द्वारा इसका क्या होता है? भूकंप की जो तीव्रता का मापन होता है वह मरकैली, जो मरकैली पैमाना है, उससे इसकी तीव्रता का मापन किया जाता है। और भूकंप की जो तीन किरणें मैंने भी बताया, पी, एस और जो एल होती है, जिस बिंदु पर सबसे पहले वे क्या करती है? टकराती है। जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अवकेंद्र या हाइपोसेंटर कहलाता है। अब जानते हैं जो भूकंप होता है उसका रीजन क्या होता है, किस कारण से भूकंप आता है। तो जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, तो प्लेट जो होती है उनकी गति के कारण होता है। तो जो प्लेट की गति होती है वह तीन तरीके से, प्लेट का जो मूवमेंट होता है वह तीन तरीके से होता है। एक तो होता है नॉर्मल फॉल्ट होता है, तो जैसे ही ये दिख रहा है देखो, इस साइड से तिरछा हल्का शिफ्ट हुआ है, तो इसको क्या बोला गया है? नॉर्मल शिफ्ट बोला गया है, नॉर्मल फॉल्ट बोला गया है। तो ये दो प्लेटें हैं, तो इनमें हुआ। एक होता है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है? ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो सीधी जो दोनों प्लेट होती हैं वे ऊपर और नीचे की तरफ क्या करती है? मूव करती है, जिसके कारण क्या होता है? जो लैंड है वो हिलता है। एक होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो इसमें क्या होता है? आपस में ही दोनों प्लेटें जो होती हैं ऐसे, एक इधर को होती है एक इधर को गति करती है, जिसके कारण क्या होता है? जो हमारा स्थल मंडल होता है वो हिलता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया है। अब जानते हैं और पहला रीजन आपको समझ में आ गया क्या है? प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या होता है? भूकंप आ सकता है। दूसरा है जो ज्वालामुखी क्रिया है। ज्वालामुखी क्या होता है? इस तरीके का जो पहाड़ या पर्वत बने हुए होते हैं, तो उनसे क्या होता है? जो इनके नीचे से क्या होता है? जो मैग्मा होता है वह भूमि पर आकर फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? लार्ज स्तर पर भूमि का कंपन होता है और उससे भी क्या होता है? भूमि कंपन या भूकंप आता है। तो तीसरा जो रीजन है वह भूस्खलन या हिमस्खलन होता है। अब जानते हैं जो भूकंप है, भूकंप जब भूकंप जब आता है तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो देखते हैं। जब भूमि पर, भूमि जब हिलेगी, तो भूमि हिली है तो भूमि हिलने से क्या होगा? दरारें बन जाती है भूमि पर। दूसरा जो कारण बनता है, जब भूमि हिलेगी तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या आधारभूत ढांचा है वो क्या होता है? वह गिरेगा, तो उसका क्या होगा? विनाश होगा। तीसरा जो कारण हो सकता है, जैसे ही भूमि हमारी हिल रही है तो उससे क्या होगा? आग लगने का खतरा भी क्या होता है? बढ़ जाता है। आग लगने का खतरा कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि
जो स्थल मंडल पर क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जैसे बिजली की वायरिंग है या और भी जैसे कि फैक्ट्री वगैरह है, उनमें आग का यूज हो रहा है, तो जब इस तरीके की घटना होगी या हिलेगी तो उससे क्या होगा, वे एक दूसरे से टकराएंगे, तो उससे क्या हो सकता है, आग लगने की जो संभावना वह है बढ़ सकती है। भूस्खलन हो सकता है और हिमस्खलन हो सकता है। ये क्या है, जैसे हमारा पहाड़ी एरिया है, जब यह हिलेगा तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। तो उससे क्या होता है, जो लार्ज स्तर पर जो नीचे की तरफ लोग रहते हैं उनको नुकसान पहुंचता है और जान मान की हानि होती है। मिट्टी का क्या होगा, द्रवीकरण होगा। मिट्टी का जल और जो मिट्टी है वे एक साथ मिल जाएंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी क्या हो जाएगी, वह द्रवीकृत हो जाएगी। जब हमारा समुद्र भूमिकंपन से क्या होगा, हिलेगा, तो उससे क्या होगा, जो तटीय एरिया है, तटीय एरिया में जो समुद्र का पानी है वह लार्ज स्तर पर आता है, जिसको हम सुनामी का नाम देते हैं। और इससे लार्ज स्तर पर क्या हो सकता है, सुनामी आ सकती है। भूमि हिलने के कारण जो हमने बांध वगैरह बना रखे हैं वो क्या टूट सकते हैं। जब वो टूटेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आसपास के एरिया में बाढ़ बन सकती है, जिससे लार्ज स्तर पर क्या है, लोगों को हानि और लोगों की जान जा सकती है। मानवीय प्रभाव, मानवीय प्रभाव यही है, जब भूकंप आएगा, किसी एरिया में बाढ़ आई, किसी एरिया में सुनामी आई या भूस्खलन हुआ, तो उससे क्या होगा, लोग लार्ज स्तर पर उस एरिया से क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। और जब शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, भूखमरी, मानव स्वास्थ्य और गरीबी जैसी समस्याएं बन जाती है। भूकंप की अगर और भूकंप के बारे में अगर और बात की जाए तो आप जानते हैं इसका जो एरिया, किस एरिया में या इंडिया में और वर्ल्ड में जो भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उसको देखते हैं। तो इंडिया का तो ये मैप है, जो ज़्यादा रेड है वह ज़्यादा भूकंप अफेक्टेड एरिया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पर लार्ज स्तर पर भूकंप आते हैं। और में अगर देखेंगे तो वहाँ पे कम है और उनकी तीव्रता भी कम है। अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो यह जो ब्लैक ब्लैक बिंदी वाला एरिया है, सारा भूकंप वाला एरिया है। और जो लार्ज स्तर पर आते हैं वो इधर जो पैसिफिक रीजन है इस वाले एरिया में आते हैं। इसको दूसरे मैप में देखते हैं जिसमें और अच्छे से दिखाया गया है। इसमें देखो, इसमें स्पष्ट दिख रहा है, देखो ये जो बेल्ट है, इस एरिया में लार्ज स्तर पर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट होता है इसका नाम। और दूसरा नाम इसको रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। इससे लार्ज स्तर पर क्या है, इस एरिया में भूकंप आते हैं। और भूकंप भी कौन से आते हैं, जैसे कि समुद्र में भूकंप आने से ज्वालामुखी विस्फोट होता है इस एरिया में। साथ ही लार्ज स्तर पर जो इस एरिया में कंट्री हैं, जो आइलैंड कंट्री है, उनसे जान माल की हानि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना